बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, मुल्की सूरत हाल पे बात करनी है और इस टाइम जैसा आपको मालूम है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने में 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दोनों तरफ से यही एक बात आ रही कि पता नहीं इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होंगे, या इलेक्शन कब होंगे। ये एक बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है। उसके साथ फिर दूसरा ये है कि पीटीआई क्या इस इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ सीनियर तजिया निगार राना नवीद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको इस टाइम पाकिस्तान की, कि क्या इलेक्शन मुतवक्के हैं, और अगर इलेक्शन होंगे तो फिर कब होंगे? खलील साहब, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं इलेक्शनों के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले ये समझें कि भी इलेक्शन करवाना कौन चाहता है और क्यों चाहता है, या किसी को इलेक्शन इस टाइम सूट करते हैं या नहीं करते। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम तो पीडीएम जमातों का ये है कि पीडीएम के पास सब कुछ है, पावर भी है, सपोर्ट भी है, पैसा भी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से इंजीनियर करना था उस तरह से उन्होंने इंजीनियर कर भी लिया सब कुछ। लेकिन वोट बैंक तो नहीं है। और वोट बैंक जो है वो अगर आप हमारे देही इलाकों में भी देख लें चल के, और शहरी इलाकों में भी चल के देख लें, तो वोट बैंक जो है वो, या एंड में जो आपकी पोलिंग होती है वो मैनेज हो सकती है 20-30%। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 70% 60% आपका जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो अब इतने डिफरेंस को जो है वो कवर करना वो बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ जो इस टाइम मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, अब अगर उनको देखा जाए तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी या नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म जो भी आएगा, उसको कम से कम अगले 4-5 साल बड़े हाश किस्म के जो है वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो हाश डिसीजंस उसकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। ठीक है, अभी देखें इस टाइम जो है वो आवाम की जो सूरत हाल है, 35 से 45% तक इस टाइम महंगाई की रेशो चल रही है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 35 हो जाती है, कभी 45 हो जाती है। तो अभी से आवाम की चीखें निकली हुई हैं। और IMF का जो पैकेज है, जो जिसको खुशखबरी कह के सुनाया जा रहा है, वो पैकेज भी इतनी आपको पता है खुशखबरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए अब देखें कि इसमें रिस्क लेने को तो कोई भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ अब पिछले दिनों आपको पता है कि दुबई में मुलाकातें हुई। अब देखें, ग्राउंड आपके हिसाब से सेट है, हर चीज़ आपके हिसाब से मैनेज है, हर चीज़ आपके हिसाब से सेट है, लोग भी आपके, ताकत भी आपकी, ताकतवर भी आपके। उसके बावजूद जो है वो जाके दुबई में मुलाकातें करना और सीट एडजस्टमेंट पे बात करना, वो समझ नहीं आती। पसे पर्दा कहानियाँ कुछ और हैं। हमें सिर्फ जो है वो एक किस्म का लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है कि जी वहाँ पर गए, सीट एडजस्टमेंट पे बातें हुई हैं। देखें, आपको पाकिस्तान में किसने पूछना है? अगर पूछना होता तो अब तक पूछ लिया जाता। तो सीट एडजस्टमेंट पे बेसिकली वहाँ पे बातें नहीं हुई। वहाँ पे जो बातें हुई हैं वो मैं अब आपका ये तो नहीं है कि सुबह मैं आपको उठवा दूँ, तो अब इसे वो डिस्क्लोज़ कर दें, तो थोड़ा सा होल्ड रखें। बाकी इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। केयर टेकर सेटअप लंबा जाएगा और बहुत लंबा जा सकता है। आप इसको अभी कम से कम 8 महीने तो कम से कम आप रखें ना कि केयर टेकर सेटअप रहेगा, क्योंकि इस टाइम अपनी गर्दन पे कोई भी छुरी चलवाने को तैयार नहीं है। जो कि IMF की शराइत हैं और जो कुछ है उन चीज़ों के चलते जो है ना, वो कोई भी जो गवर्नमेंट है, और स्पेशली इस तरह की जो चू का मुरब्बा जो है कि मैं सदर बन जाऊँ, तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, वो वज़ीर ख़ारजा बन जाए, वज़ीर आला बन जाए, तो इतने लोगों को एडजस्ट करना, इतने लोगों को लेकर चलना, वो बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त ज़रा मुश्किल क्रिएट किया हुआ उसने। नवीद साहब, पंजाब में इन्होंने निगरान हुकूमत कायम की और वो अपने वक्त से ज़्यादा टाइम गुजार गई, कोई उससे ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। और अगर ये लंबे अरसे के लिए पूरे पाकिस्तान में सेटअप लाना चाह रहे हैं, तो फिर इसके साथ ये कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी जो कि इसको संभालेगी। लेकिन क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत इस पाकिस्तान को, जो पहले भी मैशियत इसकी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, डिफ़ॉल्ट होने तक जा चुका है, तो ये संभाल पाएगी? पाकिस्तान का फिर क्या बनेगा ऐसी सूरत हाल? सर, बात ये है कि आप तो कह रहे हैं ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या संभालना है मुल्क के माशी हालात को। इस टाइम मुल्क की सबसे ज़्यादा जो आप समझ लें कि पावरफुल सियासी जमातें रही हैं हमारे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, उन तमाम के सरबराह मिल के क्या संभाल पाए हैं मुल्क को? क्या मईशत को संभाल पाए हैं?
जब इतनी जमातें मिलके मईशत को नहीं संभाल पाई या पाकिस्तान को नहीं संभाल पाई, तो आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट से या सिंगल बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा 8 महीने में जो है ना वो आपके लिए दूध और शहर की नहरें बहा देगा, इधर जो है ना वो आपके जन्नत के ख़जाने वो आपके ऊपर लुटा देगा और पता नहीं आपके साथ क्या कुछ कर देगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये सिर्फ जो है ना वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात की जाती है कि यार अच्छा वो केयर टेकर आ गया, उसके अंदर अगर जी वो एक बेहतरीन माहिर मईशत अगर वज़ीर आज़म बन गया, ठीक है, तो वो जो है ना आके मुल्क के मामलात को संभाल लेगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास होगी, तो वो जिस तरह की मर्ज़ी चाहे डिसीजन कर लेगा। चले करवा लें डिसीजन, इनसे भी तो करवा के देख लिए ना, इनको भी तो एब्सोल्यूट पावर दी है ना। आज देखें कि आपके पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो अपोजिशन नाम की एक जमात है उसके ऊपर कितनी पाबंदियाँ आपको पता है। आप नाम नहीं ले सकते, आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप महफ़िलों में शरीक नहीं हो सकते, वो आपके पास नहीं आ सकते, आप उनके पास नहीं जा सकते, इंटरव्यूज़ नहीं आप कंडक्ट कर सकते किसी के साथ। इतनी एब्सोल्यूट पावर मेरे ख्याल में तो किसी डिक्टेटर के पास भी नहीं थी जितनी इन 13 जमातों के पास रह गई, जो ख़ुद को जो है वो मईशत का पता नहीं तुर्रम खान समझते थे कि हम पता नहीं कितने दुनिया के बड़े मईशत दान हैं और हम आएंगे और मासा मूसा की तरह जो हैं वो हम पाकिस्तान में जो है वो पता नहीं कितने ख़जानों के ढेर लगा देंगे और पाकिस्तानी अवाम के साथ हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो वो अगर 13 जमातों के मुख्तलिफ़ सरबराहान, सियासी तजर्बा 70-70 साल का, 40-40 साल का तजर्बा, एब्सोल्यूट पावर देने के बाद अगर आज ये रिज़ल्ट है, तो अब आप सोचो कि जी 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए अगर एक शख्स को ला के बिठा दिया भी जाए तो उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो आपके लिए मेरे ख्याल में वो समझना आसान है। बाकी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप में सर जो ज़्यादा यस्सर करेगा वही आएगा, और यस्सर आपको पता है इस टाइम कहाँ से आ रही है, लाहौर से आ रही है। तो सबसे ज़्यादा यस्सर लाहौर से आ रही है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनको इधर शिफ्ट कर दिया जाए या उधर से इधर शिफ्ट कर दिया जाए। तो अभी तो चाहे में कोई हैं, बाकी जैसे जैसे इनका टेन्योर पूरा होगा तो उस वक्त हालात का सही अंदाज़ा होगा। बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जान छुड़वा के जा रही है और कुछ दिनों में जो है वो वही बातें शुरू हो जाएंगी कि जी हमारी, जैसे वो बात आती थी ना जी 29 नवंबर से हमारी हुकूमत शुरू हुई है और उससे पहले तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी। ये 29 नवंबर के बाद के भी इवेंट्स को डिसऑन कर देंगे, ये भी आप कुछ दिनों तक देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया राना साहब। बिल्कुल बात ऐसे ही लगती है कि जो यस सर कहेगा उसको लाएंगे, लेकिन इस यस सर में पाकिस्तान का नो सर जो है ना वो ज़्यादा मुतवक्के है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आया पीटीआई भी सिलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी और ले सकेगी तो किस तरह ले सकेगी। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।